ओके, तो चलिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 5 को पढ़ने से पहले या इसको कंप्लीट करने से पहले हम लोग कुछ इसके थ्योरी पार्ट में चलेंगे और ये चीज़ें हम लोग एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में ही हम लोगों ने कहा था कि जो भी पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी बुक से ही हम लोग थ्योरी भी करते जाएंगे। एग्जाम्पल और थ्योरी हम लोग एनसीईआरटी बुक से ही करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसे कर लिया था। तो देखो यहाँ क्या लिख रहा है कि लेट अस नाउ लुक एट क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो कौन सा पॉलिनोमियल देखने वाले हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्यूबिक है, इसका मतलब हो गया बच्चों क्या कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसमें हमारा जो डिग्री है या हमारा जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का आता है वो 2 आता है, लेकिन जो क्यूबिक होगा उसमें हाईएस्ट पावर क्या आएगा? वो 3 आएगा। ठीक है, वो क्या आएगा? 3 आने वाला है। So do you think a similar relation holds between the zeros of a cubic polynomial and its coefficient? अब ये एनसीईआरटी में कहा जा रहा है, ये स्टूडेंट ये आपसे पूछ रहे हैं, है ना, ये स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि डू यू थिंक, क्या आपको ऐसा लगता है, क्वेश्चन मार्क, है ना, क्या अ सिमिलर रिलेशन, कैसा सिमिलर रिलेशन, जैसा कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखा था, अल्फा और बीटा का, है ना, कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन हम लोगों ने देखा था कि अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो ये जो रिलेशन हम लोगों ने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ, क्या आपको लगता है कि यही सिमिलर तरह का रिलेशन ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में भी देखे जाएंगे? क्या ऐसा होगा? क्या पता, तो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सो लेट अस कंसीडर px। अब पॉलिनोमियल जो है हमारा p फॉर पॉलिनोमियल, x रिप्रेजेंट द वेरिएबल, है ना, पॉलिनोमियल जिसमें द वेरिएबल इज x। तो px हमारा एक पॉलिनोमियल है। ये क्या कंसीडर किए हैं? दिस इज 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। ठीक है, क्या ये आपको विजिबल हो रहा है? ओके, ठीक है, तो ये आपको विजिबल हो रहा होगा 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x एंड प्लस 8। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बच्चों आप एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं तो वो हमारे जिस स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाते हैं तो वो हो जाता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक चीज यहाँ पर आप देखो कि ये जो x का जो पावर है, जो डिग्री है, वो 2 1 देन 0 और क्यूबिक जो है वहां पर 3 2 1 एंड 0, क्योंकि d है, इसका मतलब क्या है? d x टू द पावर 0। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये चीजें हमने पहले के वीडियोस में इसको कवर कर लिया है ना, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप देखो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हमें रूट्स मिलते थे वो रूट्स हमें अल्फा एंड बीटा, ये 2 रूट्स मिलते थे, है ना, क्योंकि 2 रूट्स मिलते थे या 2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिलते थे तो अल्फा एंड बीटा होता था। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यहाँ जब हमें रूट्स मिलता है या फिर हमें जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिलता है वो 3 मिलेंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा। तो यहाँ जो अल्फा बीटा का रिलेशन इसके कोफिशिएंट के साथ था, क्या वैसा ही रिलेशन अल्फा बीटा गामा का इसके पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के साथ, मतलब a b c और d के साथ होगा?
और अगर होगा तो वो क्या होगा, है ना। मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, मतलब प्रोडक्ट का जो रिलेशन है वो क्या होगा। और क्या यहीं तक हम रह जाएंगे या कोई और भी रिलेशन हमारे पास आने वाला है, तो ये सारा कुछ हम लोग इस आगे के पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसे मैं तब तक मिटा देता हूँ। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि लेट अस कंसीडर px इज इक्वल टू ये, तो ये मान लो हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, हमने इसे मान लिया है, हमने इसे सपोज कर लिया है। ठीक है, नाउ यू कैन चेक दैट px इज इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि px बराबर 0 होगा, मतलब दिस px इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 0 होगा। कहने का मतलब है कि हमने 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं, और अगर हमने 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं तो वो हमें अल्फा बीटा और गामा यानी 3 वैल्यूज हमें मिलने वाले हैं। तो ये अगर आप चेक करते हो, यू कैन चेक, आप चेक कर सकते हैं दैट px इक्वल टू 0 यानी 0 ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका फॉर x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 एंड 1/2। ठीक है, ये 3 वैल्यूज हमें मिलेंगे, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अब आप सोचो कि यहाँ पर क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत इस पर डिस्कस करना जरूरी है। पहली बात कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये जो जीरोस है ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। आई थिंक स्पेलिंग गलत हुआ या शायद सही था, जीरोस, हाँ सही है। ओके ओके, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। ओके, तो सही था। ओके, जीरोस हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर हमें कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया है जैसे कि px इज इक्वल टू दिस, तो इसका हम लोग जीरोस कैसे फाइंड आउट करें। और दूसरी बात कि अगर हमें इसके जीरोस दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जीरोस हमें दिए हुए हैं, है ना, तो इन जीरो को हम लोग यू कैन चेक, तो हाउ वी कैन चेक। okay, so there are two questions, how to find the zeros and how to check the zeros for that polynomial। ठीक है, तो कैसे हम चेक करें, तो जीरो कैसे निकालना है, तो ये हमारे सिलेबस में या हमारे सिलेबस से बाहर का चीज़ है, क्लास 10th के सिलेबस से बाहर का चीज़ है। आपको बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके बारे में ही जानना है। आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको नहीं जानना है। ओके, तो इसलिए इस बारे में तो आप रिलैक्स हो जाइए। रही बात हाउ वी कैन चेक दैट गिवन जीरोस आर करेक्ट, तो इसको जानने के लिए x बराबर 4 दिया है, x बराबर -2 दिया है और x बराबर 1/2 दिया है। तो आप क्या करेंगे या हम लोग क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू 4 एक इस इक्वेशन में रखेंगे या इस पॉलिनोमियल में रखेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग देख लेते हैं रख करके, 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 है दिया हुआ है ना। तो इसमें अगर हम लोग 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 टू द पावर 3 माइनस 5 इंटू 4 टू द पावर 2 माइनस 14 इंटू 4 एंड प्लस 8। तो 4 चौके 16 चौके 64। मुझे तो हिंदी में ही सारा टेबल पर याद है, आप लोग को इंग्लिश में याद होगा। कुछ इस बच्चों को जो आप ये वीडियोस देख रहे हैं आपको इंग्लिश में भी याद होगा, आप में से कुछ बच्चों को हिंदी में भी याद होगा। आपको जिसमें भी टेबल याद है कोई बात नहीं, बात है बस टेबल याद होने का। ठीक है, तो 4 चौके 16 चौके 64 और 64 दूना 128 128 और माइनस 4 चौके 16 और 16 पच्चे 80
और माइनस 14 चौके 56 और प्लस 8 है ना, प्लस प्लस को ऐड कर दो आप, 8 8 16, 6 हाथ में 1 2 और 1 3 और 1 136 और माइनस क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस 6 is 6 और 8 5 13 और ये प्लस और ये माइनस कट के क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब अगर हम x का वैल्यू 4 बैठाते हैं इस पॉलिनोमियल में तो ये हमें रिजल्ट 0 दे देगा, मतलब px बराबर 0 हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। उसी तरह से अगर x का वैल्यू -2 बैठाते हैं तो क्या सेटिस्फाई होता है, आप बिल्कुल इसी तरह से चेक करिए। और 1/2 अगर बैठाते हैं तो क्या इसी तरह से क्या ये 0 होता है, ये भी आप चेक करिए। तो ये दो जो है आपके लिए वर्क है, आप इसे सॉल्व करिए और अगर इसका आंसर कट करके 0 आता है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, है ना, और अगर ये 0 नहीं आता तो भी आप कमेंट में मुझे बताइए और मुझे इंतजार होगा आपका कि आप इसे सॉल्व करके कमेंट में मुझे बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, मैं जरूर देखूंगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक जो 0 कैसे फाइंड आउट करना है ये हमारे स्कोप में नहीं है, क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है, तो ये आपको जानना नहीं है। और कैसे चेक करना है तो ये तरीका हमने जान लिया, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी में कहा जा रहा है कि नाउ यू कैन चेक दैट px इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू दिस दिस एंड दिस। मतलब एनसीईआरटी ने ये सॉल्व करके दे दिया है आपको कि x का वैल्यू ये या ये, यानी 4 - 2 या 1/2 बैठाने से ये पूरा पार्ट जो है 0 हो जाएगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, कैसे वो हमने अभी सीख लिया और दो आपको वर्क भी मिल गया, ठीक है, जो आप कमेंट करके हम मुझे बताने वाले हैं, ठीक है। Now since px can have all at most 3 zeros, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, can have at most 3 zeros यानी 3 जीरो होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। and these are the zeros of cubic polynomial this, किसी भी cubic polynomial के 3 zeros ही होंगे, ठीक है। now अब ये कह रहा है सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, एक 4 था तो 4 प्लस -2 प्लस 1/2। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, कई बच्चों ने तो ये सॉल्व कर लिया होगा, कुछ बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे। तो देखो बच्चों 4 प्लस -2 और प्लस 1/2, एलसीएम ले लेंगे 2 हो जाएगा, है ना, और 2 4 जा 8 हो जाएगा, -2 2 जा 4 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और ये हमारे पास जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 8 और 1 9, 9 में से 4 गया तो 5 और 5/2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व किया। अब देखो ये आया तो है हमारा 5/2 ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ ध्यान देना, अब इधर उधर ना देखना। जी हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अब इधर उधर नहीं देखेंगे, आप बिल्कुल यहाँ ध्यान देंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर तो आया है 5/2। अब सोचो इसने माइनस अंडर ब्रैकेट -5/2 क्यों लिखा, जरा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल पर नजर डालिए, बारीकी नजर डालिए और देखिए कि ये 5/2 जो है ये क्या यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या यहाँ से इसका कोई रिलेशन बन रहा है। तो बिल्कुल ये मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी इसका लिख देता हूँ, है ना। ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। तो ये जो है ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, है ना। अब जरा इसको आप देखें और देखिए कि क्या 5/2 यहाँ कहीं मिलता है क्या, तो हाँ यहाँ 5 है और यहाँ भी 2 है, लेकिन ये 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x², लेकिन 5 नहीं है, -5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x², राइट। लेकिन हमारे आंसर में तो 5 आया है। अब हम क्या करें, यानी हमें इस -5 को +5 में बनाना होगा, हमें -5 को कन्वर्ट करना होगा +5 में। तो आप सोचें और बताएं कि हम -5 को +5 में कन्वर्ट करने के लिए
क्या ये कर सकते हैं? जी हाँ, हम ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हमारा +5 बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, और हमें तो आंसर 5/2 लाना है ना। तो 5/2 लाने के लिए और इसके रिलेशन को यूज करने के लिए, मतलब कोफिशिएंट के रिलेशन को 0 के साथ यूज करने के लिए, है ना, हम लोग कुछ मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि व्हाट वी आर डूइंग? हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये हो गया -5/2। अब आप देखो कि ये माइनस तो लग गया, लेकिन -5 है क्या? तो -5 जो है इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर का ये कोफिशिएंट है, और इसलिए यहाँ लिखा है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई ये 2 क्या है, तो दिस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो क्या बच्चों हम लोग इसको लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, बी होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंगली ये क्या होता है, बी होता है, और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, एक ए होता है, तो ये ए हो गया, यानी -b/a। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। क्या ये बातें आपको समझ में आई? इतने डिटेल में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी जो दिया है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना भी आना चाहिए। आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ कर देखें, आपको लगता होगा कि पता नहीं कितने सारे कम वर्ड्स में जो एनसीईआरटी बन जाता है, तो उसे पढ़ने का ये तरीका होता है ताकि हमारा दिमाग चले। 5/2 को -5/2 क्यों लिखा, और माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कहाँ से आया, और ये बनने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला किस तरह से रेडी हो गया, और ये हर जगह एप्लीकेबल है क्यूबिक पॉलीनोमियल के साथ। ठीक है, अब आइए उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा, बीटा एंड गामा। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, 4 × -2 × 1/2, क्योंकि हमारे पास जो अल्फा बीटा गामा है वो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा, एंड 4 × -1 इज -4। तो हमारे पास आंसर तो बच्चों देखो ये आया है, लेकिन इसने -8/2 क्यों किया, क्योंकि 4 का आंसर अगर हमें लाना ही है तो 4 को हम क्या ला सकते हैं, हम 16/4 भी तो कर सकते हैं। 4 4 या 16, ये भी तो हमें 4 दे देगा, और माइनस ही लगाना था तो माइनस के लिए हम माइनस लगा देते। तो फिर ये -8/2 क्यों लाया है, इसने क्यों ऐसा किया है, क्योंकि हम 4 लाना चाह रहे हैं। लेकिन देखो बच्चों, क्या इस पॉलीनोमियल में 4 कहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, लेकिन क्या किसी कोफिशिएंट को यूज करके हम लोग 4 ला सकते हैं? आप सोचो 5 या 14 को यूज करके हम 4 नहीं ला सकते। हम 14/2 करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, 4 लाने के लिए हमें 8/2 करना होगा। अब आप सोचो अगर हम 8/2 कर दें, वो 4 तो आ जाएगा, लेकिन हमें -4 लाना है, इसलिए हम लोगों को -8 लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप सोचेंगे कि हम -8 क्यों लिखें, हम 2 के साथ माइनस क्यों ना लगा दें, तो आप -2 कर सकते हो, लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस जो है वो फर्दर न्यूमरेटर में ही चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये -8/2 हो जाएगा, और -8 का मतलब हो गया कि 8 जो है वो क्या है, दिस इज कांस्टेंट, तो ये है कांस्टेंट टर्म, एंड डिवाइडेड बाय 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सो अगेन वी आर गोइंग टू अराइव, हम लोग एक फॉर्मूला की तरफ जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, कौन सा, कि अल्फा बीटा गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग लिख सकते हैं, ये होता है डी, और माइनस था तो हम माइनस लगा दिए, एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, ये होता है ए, तो हमने ए लिख दिया, तो हमें अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -d/a। ओके, तो इस तरह से हमने
एक दूसरा फॉर्मूला भी इजाद कर लिया। ठीक है, ये भी हमें मिल गया। लेकिन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था, लेकिन क्यूबिक में क्या है, however there is one more relationship here, consider the sum of the products of the zeros taken two at a time we have। इसका मतलब ये हुआ, इसे मैं रब कर देता हूं, और यहां ये कह रहा है कि however there is one more relationship, consider the sum of the products of the zeros taken two at a time। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि हम लोग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना, कंसिडर द सम कंसिडर करिए ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस, है ना, टेकन टू एट अ टाइम, एक बार में दो को ही लेना है, यानी अल्फा बीटा को इंटू करिए, प्लस करिए बीटा गामा को इंटू करिए, प्लस करिए गामा अल्फा को इंटू करिए। तो ये अगर करते हैं तो अल्फा हमारा 4 था, इंटू बीटा हमारा -2 था, प्लस बीटा हमारा -2 था, गामा हमारा 1/2 था, प्लस गामा हमारा 1/2 था, और अल्फा हमारा 4 था। जब ये हम लोग करते हैं, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व अगर करें बच्चों तो ये क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 -8, ये कट जाएगा -1, और 2 2 जा 4, यहाँ 2 आ जाएगा, एंड द रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, -7। अब आप सोचो कि -7 को हम -14/2 ही क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, तो फिर से मैं ये हटा दूं और थोड़ा ऊपर चलें, और फिर से आप जरा ध्यान दें कि यहाँ पर ये हमारा गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और यहाँ हमारा जो रिजल्ट आया है वो है -7। तो -7 क्या यहाँ कहीं आ रहा है, कहीं है, नहीं, कहीं नहीं है, हमें लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे, तो बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही, आप सही देख रहे हैं और सही समझ रहे हैं कि कई बच्चों का अब दिमाग जो है वो चलना शुरू हो चुका है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो दिमाग चला रहे हैं, है ना, वो देख करके समझ रहे हैं कि अब हमारे पास क्योंकि -7 लाना है तो ये -14/2 करना पड़ेगा, है ना, और -14/2 यही हमारा -7 होगा, है ना, और ये -7 जब होगा तो इसको हम लिख सकते हैं कि -14 क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ x है, और 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब है। जी हाँ, बिल्कुल। तो कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, यहाँ कहीं भी माइनस लगा नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ माइनस ही हमें चाहिए था, और इसके पास भी माइनस है। आप सोच रहे होंगे कि अगर ये प्लस होता तो क्या यहाँ माइनस लगता, नहीं। अगर आप वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वही आएगा जैसा यहाँ आया है, यहाँ माइनस आया है, यहाँ माइनस था, तो यहाँ अगर प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस आएगा। तो इस तरह से हमें माइनस या माइनस को यूज करने की आवश्यकता फॉर्मूला में नहीं पड़ेगी। तो हम इसे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब क्या हुआ, ax³ प्लस bx² प्लस cx, तो ये हो जाएगा c डिवाइडेड बाई a। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों के पास 3 चीजें आ गई। अब देखिए एनसीईआरटी में आगे और क्या लिखा है, तो ये लिखा है कि in general it can be proved that if alpha beta gamma are the zeros of the cubic polynomial ax³ plus bx², ये इसका एक जनरल टर्म है, ax³ plus bx² plus cx plus d का, देन हमारे पास क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। बच्चों देखो कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर एनसीईआरटी ने मेंशन किया है इस चीज को, एंड ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया, और इस रिजल्ट को आपको दिमाग में रखना है, इसे बिल्कुल याद कर लेना है। ये रिजल्ट को, ये जो है ये क्यूबिक
पॉलिनोमियल के लिए है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो रिजल्ट है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, अब इसी चीज को जब यहाँ कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा गामा इज डी बाई ए माइनस डी बाई ए, है ना, एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, है ना। तो ये तीन चीजें, सम तो रहना ही है, प्रोडक्ट तो रहना ही है, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा चीज ये आ गया जिसको हम लोग को दिमाग में रखना है। ठीक है, ओके। तो नाउ लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। अब इस एग्जांपल को, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग समझ गए, तो अब है ना ये सब कुछ हम लोगों को क्लियर हो गया, तो एग्जांपल समझना अब बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। एग्जांपल नंबर 5। अरे इसमें ये एस्टेरिक मार्क क्यों है, कुछ इसका मतलब है क्या? चलो तो नीचे देखें क्या लिखा है। ओहो, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बात है बच्चों, आपके लिए मतलब तोहफा हो गया है, सब मिलकर ताली बजाओ। ये लिख दिया है एनसीईआरटी में कि नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है ही नहीं, मतलब आपके एग्जाम में ये क्यूबिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो नहीं आएगा। आप आर्य सवाल बनाते हैं तो वहां पर आपको क्यूबिक रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, लेकिन एनसीईआरटी में ये साफ साफ लिखा हुआ है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। यानी आपको बस इसके बारे में जानना है, इसके बारे में बस जानना है, बहुत कुछ डिटेल नहीं जानना है। ये हो सकता है आपके एग्जाम में नहीं ही आएगा, है ना। लेकिन देख लो क्या है ये एग्जाम्पल है कि वेरीफाई दैट 3 minus 1 minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, है ना। तो कैसे वेरीफाई करना है ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था। एंड देन वेरीफाई, फिर वेरीफाई क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप जो है वो हमें वेरीफाई करने हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लोग अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखेंगे, है ना, और इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली जब हम लोग ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट को और दिए हुए पॉलिनोमियल को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू -11 एंड d इज इक्वल टू -3, जो यहाँ पर मेंशन है। नाउ वेरीफाई करना है कि ये जीरो है या नहीं है, यानी x का एक वैल्यू 3 बैठाएंगे तो ये जो पॉलिनोमियल है ये जीरो हो जाएगा। इट मींस px के जगह हम क्या करने वाले हैं, p3 करने वाले हैं। सो p3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3, जहां जहां x है वहां वहां 3 हम लोग पुटअप करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और देखो हमारा रिजल्ट जो है वो जीरो आ गया। उसी तरह से -1 हम लोग लेंगे और px की जगह हम लोग इसको बैठाएंगे, ये हमारा p-1 हो जाएगा क्योंकि x का वैल्यू हम लोग -1 बैठा रहे हैं, इसलिए px नाउ बिकम टू p-1। अब क्या होगा कि 3 इंटू जहां जहां x था वहां वहां -1 बैठाएंगे, तो 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3, और जब हम लोग ये पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली आंसर क्या आने वाला है, 0। ठीक है, यानी ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब जरा तीसरे वाले को वेरीफाई करें, -1/3 हम लोग देखें इससे क्या होता है, तो -1/3 इज इक्वल टू यानी p ऑफ -1/3, यानी पुटिंग x इज इक्वल टू -1/3 इन पॉलिनोमियल दिस व्हाट वी विल गेट, क्या हमें मिलेगा कि यह हो जाएगा 3 इंटू जहां जहां x है, x जहां जहां भी है वहां पर हम लोग क्या बैठाने वाले हैं, 1/-1/3, है ना। तो ये -1/3 हम लोग यहाँ पुटअप करेंगे। ठीक है, सो 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1/3 और -3,
ठीक है बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना, माइनस का साइन है ये आपका छूटना नहीं चाहिए, और स्क्वायर है या क्यूब है ये भी हम लोग बिल्कुल ध्यान देंगे। ब्रैकेट के अंदर जब माइनस है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली देखो, और ऐसे भी क्योंकि ये माइनस है तो माइनस 2 बार होगा, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 पावर है, इसका मतलब -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ तो पा रहे हो। देखो ये क्या है, -1/3 का होल क्यूब, इसका मतलब ये क्या हो गया, -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। ठीक है, तो 1/27 माइनस में, है ना, 1/27 माइनस में, और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो यहाँ पर ये ब्रैकेट में आया, और इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 3 है। हम लोग ये वाले पार्ट को देख रहे थे ना, ठीक है, हम लोग ये वाले पार्ट को देख रहे हैं, यहाँ 3 लगा है। ठीक है, तो 3 9 जा 27, तो ये क्या हो जाएगा, -1/9, वही यहाँ पर लिखा है -1/9। ठीक है, क्लियर है ये बात, समझ में आ रहा है। ओके, अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा -2/3 + 2/3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। इट मींस वी हैव वेरीफाइड दैट, हमने क्या वेरीफाई किया है कि जो भी ये दिए हुए हैं 3 - 1 और -1/3, these are the zeros of given polynomial this। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट ये लिख दिया, therefore 3 - 1 and -1/3 ये इसका 0 है। ठीक है, नाउ अगर ये ऐसा है तो अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 एंड गामा बराबर -1/3। देखो लास्ट वीडियो में ही हम लोगों ने ये देखा था कि जरूरी नहीं है कि बीटा का मतलब माइनस ही होता है या अल्फा का मतलब प्लस ही होता है, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है ना। तो अल्फा 3 है एक हम मान लिए, बीटा -1 है मान लिया, और गामा का वैल्यू -1/3 हमने मान लिया। अब तीनों का जब सम करेंगे तो जरा सम करके देख लो क्या हुआ, ये आया, यानी दिस इज इक्वल टू ये हुआ। इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो ये 5/3 आया, तो 5/3 को हम लिख सकते हैं -5/3, दिस इज -b/n। या तो आप इसको ऐसे देखो, और या फिर आप क्या करो, LHS इक्वल टू RHS कर लो, है ना। सिंस वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, है ना, तो अल्फा बीटा गामा का जो सम है वो हमारा 5/3 आया है, और -b/a अगर करें तो वो -5/3 हो रहा है, यानी माइनस प्लस 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग सॉल्व करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू ये, हम लोग सारा वैल्यू बैठा देना है, और फिर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, -11/3 है, और ये -11/3 जो है ये हमको क्या मिल रहा है, -11/3। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि -11/3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो हम लोग इसको a क्यों लिखे, है ना, हम लोग -11/3 को c/a क्यों लिखे, हम लोग इसको c/- d क्यों नहीं लिखती, है ना, क्योंकि हमें d का वैल्यू क्या है, a b c d, d क्या है -3 है, हमें तो +3 लाना है ना, तो हम इसका वैल्यू यहाँ पर -d क्यों नहीं लिखती, है ना। तो बात यह है कि क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ लग रहा है कि ये d भी बैठा सकते हैं, लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। जो एप्लीकेबल है वो हमारा यही वाला फॉर्मूला है, और ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमें ये पता चलता है कि यहाँ हम d नहीं लगा सकते, यहाँ हमारा a ही आता है।
ये तो क्या है, ये क्वेश्चन जो लिया गया है उसमें a का वैल्यू भी 3 आ गया है और d का वैल्यू भी 3 आ गया है, इसलिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन अराइज हो सकता है कि हम -11/3 जो आया है इसको हम c/a ही क्यों लिखेंगे, हम इसको c/-d क्यों नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन अब क्लियर हो गया होगा कि हम c/-d नहीं लिखेंगे, क्योंकि और भी अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पर हमेशा जरूरी नहीं है कि यहाँ a का वैल्यू जो होगा वही d का वैल्यू होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो ऐसे में जब हम इसको सॉल्व करते हैं और भी क्वेश्चंस, तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिलता है ये वैल्यू वो इक्विवेलेंट हमें a के ही आता है, और इसलिए हम लोग इसको c/a ही लिखेंगे। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई होंगी। ओके, नेक्स्ट है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें एंड दैट इज इक्वल टू 1 आ रहा है, और 1 हमें कहाँ मिल रहा है, क्या यहाँ कहीं 1 है, बिल्कुल नहीं है। तो ये 1 हमें कैसे मिल सकता है, तो 1 के लिए हमें, अच्छा 1 भी क्या है, प्लस में 1 है, तो प्लस में 1 के लिए -3/3, तो यानी -3/3 करना होगा, और तब जाकर के ये हमें +1 आएगा। तो -3 का मतलब ये हुआ कि -3 इज d, -3 इज d एंड दिस इज माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा, ये -d हो रहा है ना। एंड देन 3 क्या है, वो a है। अब ये नहीं कहना कि 3 हम d/d कर दें, है ना, वो नहीं है ना, यहाँ 3 भी है, तो ये 3 का मतलब इसको रिप्रेजेंट हो रहा है, सो दिस इज a। ओके, तो इस तरह से ये जो है हम लोगों ने इस क्वेश्चन को जो एग्जाम्पल था वेरीफाई भी कर लिया, और इसके जीरोज यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन क्योंकि हर एक पॉइंट्स को समझाना और बताना काफ़ी ज़रूरी होता है, इसलिए एक प्रयास रहा है कि आप तक हर एक चीज़ को बताया जा सके। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आपके अपने इस चैनल कर प्रयास को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ये वीडियो और भी अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। कर प्रयास